हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम 21 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स का आपको मालूम होगा, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे क्योंकि सिलेबस का हिस्सा था। और करंट अफेयर्स फंडा ने आपके लिए आरबीआई सर्कुलर्स का काम काफ़ी इजी बनाया हुआ है। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स में काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में समय लगता है। तो हमने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स रहे हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो सब एक साथ मिल जाएं और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यू से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आरबीआई सर्कुलर्स की। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस की हम बात करें तो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, वहाँ से इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जैसे इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है भारत में, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर में क्या क्या योजनाएं हैं इंश्योरेंस से संबंधित, सब कुछ इसमें पढ़ाया गया है। तो ये 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयर्स पूछे जाएंगे, सभी के लिए यही कोर्स इनफ रहने वाला है। तो ये मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? वेयर इज द घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड? ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर नोएडा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The Indian Air Force has overtaken which country to become the world's third most powerful air force? भारतीय वायुसेना किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, चाइना। तो इंडियन एयरफोर्स ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बन गई है, ऐसा कहना है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग्स के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है ये इस लिस्ट में टॉप पर है, सबसे पावरफुल एयरफोर्स है। उसके बाद फिर रशिया आता है और चाइनीज एयरफोर्स अब 4th स्पॉट पर है। इंडियन एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जैसे दसॉल्ट राफेल्स, सुखोई Su-30, मार्क 1, तेजस, 4th जनरेशन MiG-29, दसॉल्ट मिराज 2000, है ना। बाकी और भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, जबकि चाइना में हालांकि 5th जनरेशन जैसे J-20, J-35, 4.5 जनरेशन जेट जैसे J-10C, J-16 है। पर फिर भी भारत की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी पावरफुल है, ये सब जानते हैं। What grade was awarded to India in the Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025? Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025 में भारत को कौन सा ग्रेड दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ग्रेड डी।
तो इंडियन पेंशन सिस्टम ये पूरे वर्ल्ड में लोवेस्ट रैंकिंग्स में आता है, लोवेस्ट कंट्रीज में आता है, ऐसा मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में बताया गया है। भारत को ग्रेड डी दिया गया है, टर्की, अर्जेंटीना तो फिलीपींस को भी ग्रेड डी दिया गया है। यानी कि इनमें कुछ डिज़ायरेबल फीचर्स हैं लेकिन मेजर वीकनेस भी हैं जिनमें अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है। भारत का जो इंडेक्स वैल्यू है ये भी 44 था लास्ट ईयर और अब 43.8 हो चुका है 2025 में इस रिपोर्ट के अनुसार। 52 कंट्रीज़ को इवेल्युएट किया गया है 3 पैरामीटर्स पर। एक तो है एडिक्वेसी जिसका वेटेज 40% है, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी जिसका वेटेज 35% है, तीसरा है इंटीग्रिटी जिसका वेटेज 25% है। एडिक्वेसी में भारत को ग्रेड E मिला है और ग्रेड D मिला है सस्टेनेबिलिटी में, C मिला है इंटीग्रिटी में। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात करें तो भारत का जो टोटल पेंशन एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट्स हैं, वो केवल 21% ऑफ GDP है। हालांकि नीदरलैंड्स की बात करें तो वो टॉप पर है, नंबर 1 पर है इस इंडेक्स में। उसके बाद फिर आइसलैंड, डेनमार्क एंड इजराइल। विच आर द टॉप 3 स्टेट्स इन कैटेगरी A अंडर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। राज्य खनन तत्परता सूचकांक के अंतर्गत श्रेणी A में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स इसको रिलीज किया है और इसमें देखिए तो जो इस इंडेक्स का स्ट्रक्चर है उसमें इंडिकेटर्स जैसे ऑक्शन परफॉर्मेंस, अर्ली माइन ऑपरेशनलाइजेशन, थ्रस्ट ऑन एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल माइनिंग पर्टेनिंग टू नॉन कोल मिनरल्स, ये सभी। अगर हम इस स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C के हिसाब से स्टेट्स को रैंक किया गया है। कैटेगरी A में मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात आते हैं। गोवा, उत्तर प्रदेश, आसाम ये कैटेगरी B में आते हैं। कैटेगरी C में अगर हम बात करें, कैटेगरी C में जो टॉप 3 रैंक्स हैं वो है पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट जॉइंट इंडिया EU काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग कंडक्टेड। भारत यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त आतंकवाद निरोधी प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा। तो भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपना फर्स्ट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है और जो भी अनमैन्ड एरियल सिस्टम से संबंधित जो थ्रेट्स हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए उस पर यहाँ पर फोकस रहा है। तो EUHRS जो कि स्पेशलाइज्ड यूरोपियन प्लेटफॉर्म है 28 यूनिट्स का, 21 EU मेंबर स्टेट्स का, तो इन्होंने अपनी टीम से भेजी है और मानेसर में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेडक्वार्टर्स है वहीं पर ये एक्सरसाइज की गई है। किस तरह से हम जो हॉस्टाइल ड्रोन्स हैं यानी कि एनिमी ड्रोन्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उस सभी पर फोकस रहा है इस एक्सरसाइज का। The Ministry of Defense has signed a deal worth how much for procurement of advanced night sights for the Indian Army. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत नाइट साइट्स की खरीद के लिए कितने रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 659 करोड़ रुपीस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 659 करोड़ रुपए की डील साइन की है जिसके जरिए एडवांस नाइट साइट प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन आर्मी के 7.6 to 51 mm असॉल्ट राइफल्स के लिए। नाइट सील्ड्स आप देख रहे हैं जैसे ये लगाई हुई हैं, ठीक है, रात में अच्छा दिखता है यहाँ से अपना टारगेट। तो नाइट जो ये नाइट साइट है, नाइट साइट, ये इसे सोल्जर्स जो है लंबी रेंज तक को एक्सप्लॉइट कर सकेंगे अपने असॉल्ट राइफल से शूट करने के लिए। अच्छा खासा टारगेट इससे डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, पूरा डिजिटल होता है, ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर हमारा टारगेट अभी सेट है, लॉन्ग रेंज तक पता चल जाता है। तो एक जो ये साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट्स में MKU लिमिटेड लीड मेंबर है और मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इसमें शामिल है। द इंडियन नेवी हैज साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन बोर्ड इंडियन नेवल शिप्स। भारतीय नौसेना ने अपने जहाज पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है, IIT दिल्ली। इंडियन नेवी ने MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ ताकि इंडियन नेवल शिप्स पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके डिज़ाइन इंटरवेंशन के जरिए। यानी कि जो IIT दिल्ली है ये डायरेक्टरेट ऑफ नेवल आर्किटेक्चर के साथ मिलकर डिज़ाइन सेंटर और रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर को बनाएगी जो भी इंडियन नेवल शिप्स हैं उन पर। India has been elected as co-chair of the United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific for how many years?
भारत कितने वर्षों के लिए एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन का सह अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 3 इयर्स। तो भारत को सह अध्यक्ष चुना गया है रीजनल कमेटी का, और रीजनल कमेटी किसकी है? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, 3 साल के लिए 2028 तक। ठीक है, और ये इलेक्शंस कहाँ पर कंडक्ट हुए हैं? ये हुए हैं जियांगसी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। इसे होस्ट किया गया नेशनल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो ये UNGGIM AP है, ये वन ऑफ द 5 रीजनल कमिटीज हैं यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू LIC प्लान डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर लोअर इनकम ग्रुप पीपल? निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई LIC योजना का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है LIC जन सुरक्षा प्लान। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 नए प्लान लॉन्च किए, एक तो LIC जन सुरक्षा प्लान लोअर इनकम ग्रुप पीपल के लिए, दूसरा LIC बीमा लक्ष्मी प्लान जो कि फीमेल्स के लिए है। LIC जन सुरक्षा प्लान की बात करें तो ये एक लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है, और जो भी फैमिलीज हैं, जो निम्न वर्ग की फैमिलीज हैं, किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है यानी कि पॉलिसी होल्डर की, तो उनके लिए लमसम अमाउंट उनको दिया जाता है, मैच्योरिटी से पहले ही दिया जाएगा। और मिनिमम एंड मैक्सिमम इसमें 18 और 55 साल है। मिनिमम बेसिक सम जो एश्योर है इसमें वो 1 लाख रुपए है, मैक्सिमम बेसिक सम इसमें 2 लाख रुपए है। दूसरा LIC बीमा लक्ष्मी प्लान जो कि फीमेल्स के लिए है, और इसमें मिनिमम एज एंट्री 18 ईयर्स है। ठीक है, और मैक्सिमम एंट्री 50 ईयर्स है। इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए का है। विच पेमेंट एग्रीगेटर हैज पार्टनर्ड विद ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द डेप्लॉयमेंट ऑफ वेगा पेमेंट स्विच? किस भुगतान एग्रीगेटर ने वेगा भुगतान स्विच की तैनाती के लिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है गेट पे। तो गेट पे जो कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पेमेंट एग्रीगेटर है, इसने पार्टनरशिप साइन की है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि जो वेगा है, जो नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच है, उसको डिप्लॉय किया जा सके। पेमेंट स्विच मतलब जैसे कई तरह से पेमेंट देते हैं, UPI से भी देते हैं, बाकी भी और ऑनलाइन होते हैं, और कार्ड के जरिए भी देते हैं, जो POS मशीन होती है, ठीक, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं, उसके जरिए देते हैं। तो किस तरह से उनका पूरा ट्रांजैक्शन होता है, मर्चेंट से लेकर मतलब जो कस्टमर है उससे लेकर फिर बैंक से करते हैं पैसे, वो पैसे फिर जो मर्चेंट है दुकानदार उसके खाते में जाते हैं। इस सबको ईजी बनाता है पेमेंट एग्रीगेटर। तो इसी तरह का ये वेगा है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच है। तो ये पूरे प्रोसेस को इजी बनाता है, फास्ट बनाता है, फ्यूचर रेडी पेमेंट स्विच है। ठीक है, और बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसे कट के मर्चेंट के उसमें जाता है, तो इस सबको काफ़ी आसान बनाते हैं। मैनुअली चेक करने की नीड नहीं होती इसमें। विच फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट UPI एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन? किस वित्तीय प्लेटफॉर्म ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए भारत का पहला UPI लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो कि इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है विमेन के लिए, इन्होंने लक्ष्मी पे लॉन्च किया है, जो कि हमारे देश का फर्स्ट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI है, खास करके महिलाओं के लिए केवल। तो यहाँ पर जैसे और प्लेटफॉर्म से वहाँ पर कैशबैक मिलता है, यहाँ पर आपको डिजिटल गोल्ड अर्न करते हैं आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म में आप डिजिटल गोल्ड काफ़ी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर पाएंगे, और गोल्ड की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपका जो डिजिटल गोल्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जहाँ भी आपने स्पेंड किया आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में डिजिटल गोल्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैशबैक जैसे होता है ना, कैशबैक के बदले ये ट्रांसफ़र होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री हेड फॉर इंडिया बाय अलायंस? अलायंस द्वारा भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है रितु अरोड़ा। अलायंस ने रितु अरोड़ा का भारत में कंट्री हेड नियुक्त किया है। अलायंस एक जर्मन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स म्यूनिक में है। Who has become the first Asian chair of the IUCN Species Survival Commission? IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है विवेक मेनन। देखिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन ये फर्स्ट एशियन चेयर बने हैं IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के। 2025-2029 तक इन्हें अपॉइंट किया गया है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि अबू धाबी में हुई इस दौरान। इसी तरह से मैनन अब फर्स्ट एशियन बन गए हैं जो इस कमीशन को लीड कर रहे हैं इस कमीशन की 75 साल के इतिहास में। और भारत में जो मेनन है ये फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। हु सॉन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर?
Michael Randrianirina. 78th WHO Regional Committee for Southeast Asia held in which city? Colombo, Sri Lanka. Where was the India Water and Rivers Forum 2025 organized by CSR Books and Godavari Initiative held New Delhi. Raksha Mantri Rajnath Singh released a book titled Ready, Relevant and Resurgent Second, Shaping a Future Ready Force, authored by Chief of Defence Staff General Anish Chauhan. Google Cloud has announced a collaboration with Secret Mountain, Meta Human Digital Avatar band conceived by music composer A.R. रहमान। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। हु होस्टेड द UNTCC Chiefs Conclave 2025? When is the Global Hand Washing Day celebrated? When is the International Day of the Intangible Cultural Heritage observed? What is the total outlay allocated for the PM Swanidhi scheme after restructuring until March 31st, 2030? ISRO has set a target of landing Indians on the moon by 2040, while its maiden human spaceflight mission Gaganyaan is on track for launch in which year? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।